अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपने आईपीओस में इन्वेस्ट किया होगा तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई ये रिटेल लॉट क्या है, ये एनआईआई लॉट क्या है, ये क्यूआईबी लॉट क्या है। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके ये डाउट्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा और आपको क्लियरली समझाऊंगा कि इन्वेस्टर कैटेगरीज कितने होते हैं और किस इन्वेस्टर कैटेगरी में किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि तमाम चीजें क्लियरली समझ में आ जाए। कोई भी कंपनी अगर आईपीओ को लाती है तो अगर उनका आईपीओ का साइज है 500 करोड़ या 1000 करोड़, जैसे टाटा का है 3000 करोड़, तो ये आप तमाम अमाउंट को ले लीजिए 100%। तो अब यहां पर कंपनी क्या करती है, इस पर्टिकुलर डेटा को, इस पर्टिकुलर अलॉटमेंट्स को ये हम प्राइमरीली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब वो 3 कैटेगरीज होती है। सबसे पहली कैटेगरी होती है क्यूआईबी कैटेगरी, जिसको हम कहते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, यानी बहुत बड़े म्यूचुअल फंड्स, कंपनीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनीज एंड वेरियस बैंक्स। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है क्यूआईबी। द सेकेंड कैटेगरी का नाम होता है एनआईआई, इसको और हम अदर वे में इसको एचएनआई यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी कहते हैं। तो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी वो लोग जो ज्यादा पैसा लगा रहे हैं लेकिन ये किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो है कनेक्ट नहीं है, ये जो है हाई लेवल पर हाई अमाउंट पे जो है ये अलॉटमेंट, ये बिडिंग वगैरह करेंगे, तो इसको हम कहते हैं एनआईआई कैटेगरी। और जो तीसरा कैटेगरी है, जो मोस्ट ऑफ अस जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं रिटेल कैटेगरी। तो इसमें जो कंपनी है वो डिसाइड करेगी कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितना अलॉटमेंट होगा। फर्ज कीजिए, फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैंने गांधार ऑयल का, अगर आप गांधार ऑयल रिफाइनरी का अगर एग्जांपल लेंगे, तो इन्होंने क्या किया, जो अपना ओवरऑल आईपीओ है इसको सबसे पहले जो है क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को 50% इन्होंने अलॉट किया है। अब ये 50% में भी इस तरह से होता है दोस्तों, क्यूआईबी में भी 2 कैटेगरीज होते हैं। एक होता है एंकर इन्वेस्टर्स। देखिए, एंकर इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज, ये तमाम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एंकर इन्वेस्टमेंट्स का उनका जो अलॉटमेंट होता है वो एक दिन पहले होता है। अगर हमारा आईपीओ स्टार्ट हो रहा है 22 नवंबर को, तो ये एंकर लिस्ट का प्लेसमेंट हो जाएगा 21 के इवनिंग तक, ये कंप्लीट हो जाएगा। और एंकर इन्वेस्टर्स के लिए एक कंडीशन ये होता है कि वो 30 दिन तक वो कंपलसरी शेयर को होल्ड करना है और 30 दिन के बाद में दे कैन सेल 50% ऑफ देयर होल्डिंग, और फिर नेक्स्ट 90 डेज तक उनको होल्ड करना है रिमेनिंग 50%, उसके बाद ही वो सेल कर सकते हैं। तो एंकर लिस्ट में जो है एलोकेशन होता है, तो उसमें कंडीशंस जो है लॉक इन पीरियड के साथ होते हैं दोस्तों। ये है हमारा एंकर प्लेसमेंट जो एक दिन पहले ही हो जाता है। अब इसके बाद जो अदर कैटेगरी मैंने जो बताया है क्यूआईबी में, सेकेंड कैटेगरी जो जनरली हम क्यूआईबी कहते हैं, इस कैटेगरी में ये जो है म्यूचुअल फंड्स वगैरह डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन करते हैं। आप और मेरी तरह जो 3 दिन का टाइम होता है उसमें सब्सक्रिप्शन करते हैं। ये जो है अलॉटमेंट जो होती है अप्रोक्सीमेटली 50% में से 30% तो एंकर को चले गया और 20% अलॉटमेंट होती है ये क्यूआईबी के कैटेगरी में। डिपेंडिंग ऑन जितना वो क्यूआईबी अप्लाई किया है उसके हिसाब से उसको प्रोपोर्शनल वे में उनको शेयर्स मिलेंगे। ये हो गया 20%। सो ओवरऑल 50% तो बड़े कंपनीज, बड़े म्यूचुअल फंड्स के पास चले गए। अब बचा है 50%। अब ये 50% में सबसे पहली कैटेगरी है जिसमें 15% एलोकेशन होता है एचएनआई या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब इसमें भी अभी जो है ना 2 कैटेगरीज हमें मिलती है। एक सबसे पहली कैटेगरी है, इसको कहते हैं SHNI या SNII, मीनिंग स्मॉल नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब इसमें देखिए मिनिमम लॉट होता है 14 लॉट्स, यानी यहां पर मिनिमम प्राइस है 2 लाख के ऊपर, यानी जो भी आप लॉट्स खरीदेंगे ऑन एन एवरेज वो 14 लॉट्स के ऊपर ही होता है। तो SNII में आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए एक ही बार में बिड करना है। और इसमें फायदा भी यह है दोस्तों, अगर आपने 2 लाख के ऊपर आपने बिड कर दिया, और ये भी लॉटरी सिस्टम पे होता है, अगर आपको ये आ जाए तो 14 के 14 लॉट्स आपको मिल जाएंगे, तो ये एक फायदा होगा। नहीं आएंगे तो एक भी लॉट आपको नहीं आएगा। तो यह SHNI या SNII, इसमें मिनिमम है 2 लाख और मैक्सिमम इज लेस देन
10 लाख रुपीस। तो यानी अगर आप इतने लॉट्स अप्लाई कर रहे हैं जहां पर 10 लाख के नीचे आएगा तो वो हो जाएगा SNII अलॉटमेंट। अब इसके बाद होता है ये ऑन एन एवरेज 5% होता है दोस्तों। इसके बाद होता है BNII यानी बिग नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनके लिए अप्रोक्सीमेटली 10% का जो है कोटा होता है और ये मिनिमम 10 लाख के ऊपर ही इन्वेस्ट करना है, 10 लाख से नीचे नहीं कर सकते। अब जितने लॉट्स उनको आएंगे डिपेंडिंग ऑन हर शेयर के प्राइस के हिसाब से लॉट्स चेंज होंगे दोस्तों। तो जितने लॉट्स इनको आएंगे उसके हिसाब से जो है 10 लाख के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले को HNII हम इंस्टीट्यूशनल जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बिग लेवल पे हम कह सकते हैं। अब आ जाइए लास्ट कैटेगरी जो आप और हम बहुत बार हम इन्वेस्ट करते हैं रिटेल कैटेगरी में। तो अब रिटेल कैटेगरी में कम से कम अगर आपको इन्वेस्ट करना है एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको एक लॉट खरीदना होगा और उसकी वैल्यू लगभग करीब 15,000 रुपए के करीब होगी। अब देखिए कोई भी शेयर्स का प्राइस के हिसाब से वो कैलकुलेट होगा। अगर फॉर एग्जांपल शेयर प्राइस अगर 1000 रुपए है तो सिर्फ आपको 15 शेयर मिलेंगे और आपका जो है एक लॉट में 15 शेयर मिलेंगे और उसकी वैल्यू रहेगी 15,000। कभी थोड़ी कम भी हो सकती है, तो वो आप ऑन एन एवरेज 15,000 रुपए मिनिमम एक लॉट आपको लगाएंगे तो आप रिटेल में आएंगे। चल रिटेल कितने लगा सकते हैं सर लॉट? तो आप रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी लेस देन 2 लाख की कैटेगरी को रिटेल कैटेगरी करते हैं। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिए, रिटेल कैटेगरी में अगर आप ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो आप चाहे एक लॉट लगा लिए या 13 लॉट लगा लीजिए, ये जो है सिर्फ और सिर्फ आपको लक के बेसिस पे मिलेगा। तो अगर आपका लक हो जाए तो यहां पर आपने 13 लॉट लगाए हैं तो 13 लॉट आपको नहीं मिलेंगे, उन 13 में से सिर्फ एक ही लॉट मिलेगा। तो जनरली ये रिकमेंड किया जाता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस हो तो आप जो है एक ही लॉट लगाइए। अगर आएगा तो एक लॉट आएगा, नहीं आएगा तो एक लॉट भी नहीं आएगा। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो, अगर आपने 5 लॉट लगाए तो आपको 5 के 5 लॉट भी मिल सकते हैं। जैसे HMA एग्रो में अगर किसी ने रिटेल में अगर 5 लॉट लगाए तो उनको 5 के 5 लॉट मिल गए हैं। इस तरह से जब अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो उस टाइम पर रिटेल में ज्यादा लॉट्स लगा सकते हैं। अब इसके साथ साथ और 2 एक्स्ट्रा जो है कैटेगरीज होते हैं, जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज में है और बहुत सारे कंपनीज में होते हैं। एक होता है शेयर होल्डर कोटा, यानी अगर आप ऑलरेडी एक कंपनी, उस कंपनी का ऑलरेडी एक जो है बिजनेस ऑलरेडी है, वो कंपनी के आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रहते हो, आपको शेयर होल्डर कोटा भी मिलता है, उसकी भी परसेंटेज कंपनी आपको दे देती है। और सेकंड और एक कैटेगरी है उसको जो कहते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी। अगर उस कंपनी के आप एम्प्लॉय हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी आपको जो है एम्प्लॉय कैटेगरी, इसका बहुत ही कम परसेंटेज होता है, तो ये भी अवेलेबल होता है दोस्तों। आपका मोस्टली तो 3 कैटेगरीज है, लेकिन इसके साथ साथ शेयर होल्डर कैटेगरी भी होती है और एम्प्लॉय कैटेगरी भी होती है। तो इस तरह से जो है ये अलॉटमेंट किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आया है, और अगर आपको समझ में आया तो कमेंट्स में आप लिखिए आपको समझ में आया है, अगर नहीं आया तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कीजिए, इंशाल्लाह मैं इसको क्लैरिटी के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, हमारे इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।